अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसे खाने के बाद यकीनन आप भी इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे और इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मसालेदार नहायत ही लजीज दाल बनके ये तैयार हुई है, बिल्कुल होटल स्टाइल। जैसी हम होटल से दाल लेकर खाते हैं वैसा ही आपको मज़ा मिलेगा और आप खूब इंजॉय करेंगे दाल की इस रेसिपी को। तो चलिए हम देख लेते हैं इस दाल को बनाने का तरीका। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है। ऑयल हमने थोड़ा कम ही लेना है। तो यहाँ पर इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग थी, साथ में मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, एक बड़ी इलायची और काली मिर्च डाली है 6 से 7 अदद। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो साबुत खड़े गरम मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, खुशबू बढ़ जाती है। साथ में एक तेज़पात का पत्ता भी इसमें ऐड कर दें। इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़कर मैंने इसे ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई होने लगी है, कलर भी इसका चेंज होने लग गया है। तो बस हमने इतना ही प्याज को फ्राई करना था गोल्डन कलर आने तक। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसे मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा सा अरोमा आएगा निकल के, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से इसे भी फ्राई किया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ। टमाटर डालने के बाद अब इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी इसमें डाली जाएगी 1 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। होटल वाले लाजमी मेथी का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई मेथी होती है ये, और इससे दाल का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो इसमें आपने कसूरी मेथी लाजमी डालनी है। अब मसालों को खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है मूंग की दाल, आधा पाव मूंग की दाल है मेरे पास। इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए 1 घंटे के लिए भी दाल को भिगो सकते हैं। दाल अच्छी से फूल चुकी है और दाल को आप जब भी भिगोएं तो उसके बाद आपने इसे 2-3 बार पानी से खूब अच्छी तरह वॉश करना है, क्योंकि दाल पर भी अक्सर केमिकल होता है जिसकी वजह से दाल का जायका फिर अच्छा नहीं आता है, एक महक सी आती है। तो इसलिए दाल को आपने जब भिगो देना है उसके बाद भी आपने 1-2 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब दाल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। तो दाल तो वैसे भी सॉफ़्ट है, जल्दी गल जाती है, मूंग की दाल गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ, बिल्कुल आधा कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया है। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये दाल हमारी अच्छे से इसमें फूल जाए। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में दाल अच्छी तरह से गल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है, बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं किया है मैंने इसका पानी, क्योंकि मूंग की दाल है और बिल्कुल इसे होटल वाला हमें टच देना है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ड्राई दाल नहीं होती है, तभी खाने में मज़े की भी लगती है। तो दाल यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए दाल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और एकदम खिली हुई है। अब हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का मज़ीद और बनाएंगे जैसे होटल वाले बनाते हैं। तो शुरू में मैंने ऑयल इसी वजह से कम डाला था, क्योंकि हमने लास्ट में भी एक तड़का लगाना था। इसमें हरी मिर्चें मैंने 2 बारीक कटी हुई, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही में इसमें चला जाएगा ब्लू बैंड। तो मैंने यहाँ पे बटर ले लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही आपने बटर यूज़ करना है। इससे बहुत ही अच्छा एरोमेटिक जायका आएगा दाल का निकल कर। तो अब ऊपर से दाल जब हम सर्व करेंगे उस टाइम हमने ये तड़का लगाना है लाजमी। इससे आप देखेंगे जब आप ये दाल खाएंगे तो खाते चले जाएंगे, इतना एरोमेटिक जायका आएगा कि बस आपका दिल ललचाएगा खाने को और आप एक की जगह 2 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया ऊपर से मैंने इस पर डाला है।
तो बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार हमारी मूंग की दाल बनके तैयार हो चुकी है। होटल स्टाइल खाने में इंतहाई लाजवाब बनी है ये। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोगों ने बताना है इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।